वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वीर स्टोरी। अगर आपको जल्दी से नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो वीडियो को अभी लाइक करो। ये स्टोरी पसंद आ रही हो और अगर नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो 50 लाइक करवा देना। जैसे ही 50 लाइक हो जाएगा वैसे ही नया एपिसोड आ जाएगा। 5 आई एम प्रेग्नेंट। अब तक छाया चित्र 2 कदम पीछे हटा और अजीब लहजे में बोला, बहुत जल्द मैं तुम्हें अपनी दुनिया में ले जाऊंगा। उसके बाद हम दोनों हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाएंगे, हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे। मेरा इंतजार करना माय लव, मैं बहुत जल्द वो करूंगा जो हमारा सुनहरा भविष्य लिखेगा। मैं अब आगे। छाया चित्र अभी बोल ही रहा था, तभी अचानक उस कमरे का दरवाजा खुला और कार्तिक कमरे के अंदर दाखिल हुआ। हालांकि कार्तिक को कमरे के अंदर कोई नजर नहीं आया। वह छाया चित्र कार्तिक की मौजूदगी भांप कर पहले ही वहां से भाग चुका था। कमरे में हल्की डिम लाइट जल रही थी। कार्तिक अपने शर्ट के बटन खोलते हुए बेड के करीब आया। उसने अपनी वाइफ को देखा, जो सोते वक्त भी सुंदरता और मासूमियत की परिभाषा लग रही थी। उसकी बीवी, जो 3 बच्चों की माँ थी। उसे देखकर कोई नहीं कह सकता था कि वो 3 बच्चों की माँ है या फिर वो कितनी ज्यादा कैपेबल है। 32 साल की उम्र में भी उसकी बीवी किसी टीनेजर की तरह दिखती थी। उसकी स्किन गुलाब की पंखुड़ी जैसी कोमल और बर्फ सी सफेद थी। उसका पतला और मनमोहक शरीर किसी सुपर मॉडल से भी ज्यादा बेहतर था। कार्तिक जितना अपनी बीवी को देखता जा रहा था, उसकी आंखों की गहराई और जुनूनियत भी उतनी ही बढ़ती जा रही थी। उसकी बीवी आज भी वैसी ही दिखती थी जैसी वो आज से 12 साल पहले दिखा करती थी, जब उसने पहली बार उसे देखा था। उसकी बीवी को डिस्क्राइब करने के लिए गॉर्जियस, ब्यूटीफुल, स्टनिंग, जीनियस और इनोसेंट जैसे शब्द भी कम पड़ जाते। उसकी बीवी की कोई तुलना ही नहीं थी। जिस रॉकवेव को ज्वाइन करने के लिए आजकल की यंग जनरेशन अपनी पूरी जी जान लगाने के बाद भी फेल हो जाती थी, उसी सुप्रीम रॉकवेव की प्रेसिडेंट उसकी वाइफ महज 16 साल की उम्र में बन गई थी। कार्तिक ने अपना शर्ट उतारकर काउच पर फेंक दिया। फिर वो बेला तरफ हल्का झुका और उसने बेला की बाजू पर मौजूद जख्म को अपनी कठोर उंगलियों से सहलाया, जो कि पट्टी से ढका हुआ था। कार्तिक की मौजूदगी और मूवमेंट्स महसूस कर बेला ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली, जो आलस से भरी हुई थी। कार्तिक का हैंडसम चेहरा बेला के ऊपर छाया हुआ था। अध खुली आंखों के साथ बेला उसे देखते ही हल्का मुस्कुराई, तुम वापस आ गए। मैं ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। देखा, मुझे कुछ नहीं हुआ है, ये बस एक हल्का सा खरोच है। बेला अभी नींद में ही थी, मगर क्योंकि उसे डर था कि कार्तिक एमा के साथ कुछ गलत कर देगा, इसीलिए उसने एकदम से सफाई देना शुरू कर दिया। कार्तिक ने बिना भाव के बेला की पूरी सफाई सुनी। फिर उसने बगैर कुछ कहे झुककर उसके पतले होठों को अपने मुंह में भर लिया और उसे जेंटली किस करने लगा। बेला बगैर कोई प्रतिक्रिया जताए कार्तिक की गहरी नीली आंखों में देखने लगी, जो उसकी आंखों में ही देख रहा था। हालांकि बेला ज्यादा देर तक कार्तिक की गहरी नजरें रजिस्ट नहीं कर पाई। कुछ सेकंड्स बाद ही बेला ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी कोमल उंगलियां खुद ब खुद कार्तिक के बालों में हरकत करने लगी थी। कार्तिक उसे तब तक किस करता रहा जब तक उसका मन नहीं भर गया। आखिर में बेला के होठों को रिहा करने के बाद कार्तिक ने प्यार से उसके माथे को चूमा, तो बेला की आंखें खुद ब खुद ही बंद हो गई। कुछ क्षण की खामोशी के बाद बेला ने गहरी सांस लेकर धीमी आवाज में कहा, प्लीज उसके साथ कुछ मत करना कार्तिक। जिम के डेथ के बाद से वो ऑलरेडी सदमे में चली गई है। मैं अब अपनी एक और बहन को खोना नहीं चाहती हूँ। जिम इवांस एमा का हस्बैंड होने के साथ ही अतीत में फ्रांस का प्रेसिडेंट भी हुआ करता था। उसकी जिंदगी में किसी भी चीज की कमी नहीं थी, मगर कहते हैं ना, लालच और पागलपन इंसान को अंधा बना देती है। जिम के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। अतीत में जिम ने उन आदमखोर कैनिबल ट्राइब वालों का साथ दिया था, जो रॉकवेव के खिलाफ थे और जो हमेशा विद्रोह करते थे। परिणाम स्वरूप फ्रांस के एक्स प्रेसिडेंट और एमा के लेट हस्बैंड जिम इवांस की मौत को रॉकवेव के खिलाफ विद्रोह करने वाले लोगों के लिए दहशत की मिसाल बना दी गई। 2 साल पहले शुक्रवार के दिन पूरी दुनिया में ऐसा कोई न्यूज चैनल नहीं था जहां पर जिम इवांस की खौफनाक मौत को लाइव ब्रॉडकास्ट न कराया गया हो। जवाब में कार्तिक ने आराम से कहा, सो जाओ वाइफी, बहुत रात हो गई है। बेला कैसे सो जाती, उसे अपनी बहन की फिक्र हो रही थी, बहुत ज्यादा फिक्र। आफ्टर ऑल रिचर्ड फैमिली के उस पर बहुत सारे एहसान थे। अगर कार्तिक एमा के साथ कुछ कर देता तो बेला अपने अंकल और आंटी को क्या जवाब देती। बेला ने कार्तिक की आंखों में देखते हुए कहा, तुम उसे कुछ नहीं करोगे कार्तिक, प्रॉमिस मी। कार्तिक ने कुछ पल तक बेला को घूरा। वो नाखुश था, मगर उसके पास अपनी बीवी की बात मानने के अलावा दूसरा कोई रास्ता भी नहीं था। कार्तिक ने कहा, ठीक है, बस ठीक है नहीं कार्तिक, आई वॉन्ट प्रॉमिस। ओके, आई प्रॉमिस, कुछ नहीं करूंगा मैं उसके साथ। कार्तिक ने बेला को आश्वस्त किया। फिर वो बेड पर बेला के बराबर में लेट गया और उसने पीछे से बेला को अपनी बाहों में भर लिया। कार्तिक के दोनों हाथ बेला के कमर में लिपटे हुए थे और बेला की पीठ कार्तिक की चेस्ट से लगी हुई थी।
बेला ने कार्तिक के हाथों पर अपना हाथ रखते हुए कहा, कार्तिक, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। कहो, मैं सुन रहा हूं। कार्तिक ने बेला का कमर सहलाते हुए कहा। जवाब में बेला ने हल्की हिचकिचाती आवाज में कहा, आई एम प्रेग्नेंट कार्तिक, पिछले बार तुमने प्रोटेक्शन यूज नहीं किया था, शायद ये उसी का नतीजा है। तुम्हें प्रोटेक्शन यूज करना चाहिए था कार्तिक। एक तो तुम मुझे पिल्स लेने नहीं देते हो और ऊपर से खुद भी प्रोटेक्शन यूज नहीं करते हो। अब बताओ हम क्या करेंगे? हमारे ऑलरेडी 3 बच्चे हैं। बेला की बात सुनते ही कार्तिक की उंगली रुक गई। उसने अपनी पलकें झुकाकर बेला का सुंदर चेहरा देखा, जिस पर परेशानी साफ देखी जा सकती थी। शायद उसके लिए ये बच्चा अनवांटेड था। कार्तिक ने कुछ क्षण बाद बेला के गालों पर किस करते हुए आराम से कहा, आई कैन अफोर्ड 100 किड्स वाइफी। कार्तिक का लापरवाह जवाब सुनकर बेला स्पीचलेस हो गई। तो क्या अगर उसका पति 100 बच्चे पालना अफोर्ड कर सकता था, क्या वो उसके लिए 100 बच्चे पैदा करे? क्या बेला अपने इस अनचाहे बच्चे को अपना पाएगी? जानने के लिए टू बी कंटिन्यूड।